कामत बेटा पढ़ाई में ध्यान, यश पढ़ाई में फोकस रखो। देखो बेटू, न्यूमेरिकल शीट का क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पहले वो देख रहे हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या है आपके पास? क्वेश्चन की कंडीशन है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं इस तरीके से ए और ये पॉइंट बी। ए पर चार्ज है Q1 और बी पर जो चार्ज है वो है Q2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया गया है बेटा, वो दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर। और ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? 1 न्यूटन का। तो हमें पता करना है यहां पर कि ये Q1 कितना है और ये Q2 कितना है। क्वेश्चन क्लियर हो सबको? डोर क्लोज करो बेटा। देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर हम कूलम्स लॉ के हिसाब से देखें तो हम लोग फोर्स को कितना लिखेंगे? के Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ या ना? अगर हम लोग वैल्यूज रखें तो फोर्स कितना है हमारा? 1 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। रखिए, फोर्स हो गया 1, के हो गया 9 इंटू 10⁹ यहां से Q1 Q2 एज इट इज डिवाइडेड बाय दिस इज 30 सेंटीमीटर को किसमें करा? मीटर में। और ये कर लिया बेटा हमने इसका स्क्वायर। डन। अब इसे सॉल्व आउट करके हम किसकी वैल्यू पता करते हैं? Q1 Q2 की। मैं इसे शिफ्ट करता हूं तो यहां से Q1 इंटू Q2 विल बी इक्वल टू, अगर इसे शिफ्ट किया तो ये कितना हो गया आपका? 900 और ये हो गया 10⁻⁻4। सो दिस इज 900 10⁻⁻4 और यहां से ये आ गया बेटू 9 इंटू 10⁻⁹। ये चीज बनेगी हमारे पास। भाई अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो Q1 Q2, भाई ये कैंसिल करा, ये कितना हो गया? 100। 100 इसके साथ कितना हो गया? 10⁻⁻2 और ये 10⁻9 ऊपर गया तो कितना बन गया? 10⁻11। पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? अब आप लोग एक आइडेंटिटी याद कीजिए कि भाई a माइनस बी का स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट? a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस 2ab। इसी चीज को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि दिस इज a माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, जल्दी से आ जाए बेटा, b स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 4ab। जो आपका -2ab था उसे आपने ये लिख दिया। कर सकते हैं या नहीं? पक्की बात है? आदित्य इधर आ जा, अंदर हो जाए बेटा, बिठाओ इसको। तो अगर आप इस इक्वेशन के हिसाब से देखें, सो वी कैन गो विद a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। हाँ या ना? अब इस इक्वेशन को हम Q1 और Q2 की टर्म्स में चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप? Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। हाँ या ना? अब ध्यान से देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन में कहा गया ना कि सम ऑफ टू चार्जेस इज हाउ मच? 7 माइक्रोकूलम। तो भाई Q1 और Q2 तो हमें गिवन है Q1 प्लस Q2 इज 7 माइक्रोकूलम। आपके पास Q1 प्लस Q2 अवेलेबल है एंड Q1 इंटू Q2 आप निकाल चुके हैं। अगर हम यहां रिप्लेस कर लें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? Q1 माइनस Q2। लेट्स रिप्लेस द रीडिंग्स। अगर हम लोगों ने रीडिंग्स रिप्लेस करी बेटू तो क्या बनता है देखो। नाउ Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर जो कि कितना है? 7 माइक्रो एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 एंड 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 कितना था? 10⁻⁻11।
आपने दोनों वैल्यूज पुट अप कर ली। अगर इसे रिजॉल्व किया जाए तो ये कितना बन गया 49 इंटू 10⁻12। भाई माइक्रो कितना 10⁻6 स्क्वायर करा कितना बना 10⁻12। देन माइनस, अगर मैं इसको 10⁻12 बनाता हूं तो यहां कितना हो जाएगा 40 बन जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻12। हाँ या ना। अगर इसे रिजॉल्व किया तो आपके पास कितना मिला बेटू 9 इंटू 10⁻12। ये वैल्यू किसकी है Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। दोनों साइड आप लोगों ने क्या ले लिया रूट। तो बेटू Q1 माइनस Q2 किसके बराबर आ गया 3 इंटू 10⁻, दिस मीन्स 3 माइक्रोकूलम। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास Q1 प्लस Q2 कितना है ऑलरेडी 7 माइक्रो, और Q1 माइनस Q2 हम कितना निकाल चुके हैं 3 माइक्रो। अगर इन्हें सॉल्व किया जाए तो Q2 तो कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बना 2Q1 इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो। तो बेटा Q1 कितना आ गया दिस इज योर 5 माइक्रोकूलम। हाँ या ना। और अगर इसे उठा करके हम लोग Q1 प्लस Q2 वाली जो वैल्यू थी हमारी 7 माइक्रो उसमें यूज कर लें तो Q1 प्लस Q2 इज व्हाट 7 माइक्रोकूलम। अगर Q1 की वैल्यू को यहां रखा जाए तो Q2 कितना आ गया 2 माइक्रोकूलम। बताइए ये क्वेश्चन हो जाएगा सबका, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नहीं था, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के अंदर आया हुआ है। कोई डाउट किसी को पक्का। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर कौन सी बेटू 10। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो, रीड इट प्रॉपरली, अच्छे से पढ़े उसको। आओ नहीं करो बेटा, आराम से बैठो। क्वेश्चन बहुत बेसिक है, पढ़ा सबने। एक बॉल है, उस बॉल का मास दिया हुआ है और उस बॉल का चार्ज भी गिवन है। उस बॉल के ठीक नीचे एक दूसरी बॉल को रखा गया। हमें पता करना है कि जो बॉल नीचे रखी हुई है इस बॉल का चार्ज कितना होना चाहिए और उसका साइन कितना होना चाहिए, पोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, सो दैट जो ये ऊपर वाली बॉल है दैट विल रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट पर रहे, वो स्टेशनरी रहे। ठीक, सिचुएशन को अगर हम प्लॉट करें बेटा तो कुछ इस तरीके से, ये रही हमारे पास हमारी बॉल ए और इसके ठीक डिस्टेंस देखो कितना है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरी बॉल बी रखी गई है। अब हमें पता करना है कि चार्ज ऑफ बी कितना होना चाहिए सो दैट ए रिमेन्स एट रेस्ट, जिससे कि जो हमारी बॉल ए है वो कैसे रहे रेस्ट पर रहे। अब अगर ध्यान से सोचा जाए तो जो बॉल ए है इसका अपना वेट कैसे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और देखो बॉल ए पर आपको मास गिवन है, मास बोलो कितना है बेटा आपके पास 8 ग्राम। इसे चेंज किया तो 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ये बनेगा। ठीक, और इसका चार्ज बोलो कितना बेटू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, -8 कूलम। अब देखो इसका नेचर नहीं बोला उसने कुछ भी, ठीक है। काम अब फोन बिल्कुल साइड कर ले बेटा, कोई जरूरत नहीं है उसकी, आने दो यार, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट थोड़ी होगा ना। अभी इसका नेचर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर क्या लेना पड़ेगा आपको पॉजिटिव रखना है। हमारी बॉल ए जो है उसका नेचर कैसा है पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हुई
तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगी, क्या बॉल ए रेस्ट पे रह पाएगी? ठीक, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होना चाहिए, सो दैट बॉल बी बॉल ए पर कैसा फोर्स लगाए, रिपल्सिव फोर्स लगाए। ठीक, और जैसे ही वो वेट के साथ बैलेंस हो जाए तो आपकी बॉल ए जो है वो कैसे रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। सो नाउ फॉर ए टू बी फॉर ए टू बी एट रेस्ट, कंडीशन क्या बनी, द फोर्स बिटवीन ए बी शुड बी बैलेंस्ड विद द वेट ऑफ द बॉल ए। भाई ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारी बॉल ए के वेट के साथ क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए। जैसे ही ये बैलेंस होगा तो व्हाट अबाउट दिस फोर्स, के मैग्नीट्यूड क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और यहां से कितना हो गया आपके पास, एम जी एज इट इज। अब देखिए व्हाट इज के, 9 इंटू 10⁹। व्हाट इज द चार्ज ऑफ ए, 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटू, 5 सेंटीमीटर। कितना बना, 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक, और यहां कौन बच गया, क्यू बी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एम जी। व्हाट इज मास, 8 इंटू 10⁻³ इंटू जी, दैट इज 10। सारी रीडिंग का सब्स्टिट्यूशन हुआ, और अब आप यहां से इसे किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, क्यू बी के लिए। दोनों प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अच्छे से, पक्का। अब इस न्यूमेरिकल शीट में यहां से ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, 7, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक बेसिक हैं, और एकदम इन्हें आप अपने आप से ट्राई करो। ठीक, अब अदर देन जो हमारे पास अभी कुछ प्रॉब्लम्स बाकी हैं जो हमें सॉल्व करनी है बेटा, वो हम निकाल लेते हैं। और कल वाले टेस्ट में इसमें से शायद कुछ हो, नॉट श्योर, बट कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर मिलेगा बेटा वहां पर। लास्ट से शुरू करेंगे इसको। पहली प्रॉब्लम ये है आपके पास, ध्यान से देखो, और यहां पर एक चीज हमें गिवन है, दैट arrangement is in the uniform electric field acting along positive x-axis, so that electric field is E I cap न्यूटन पर कूलम, ये दिया गया है। ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट है आपका, जिसको कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, और दो चीजें पूछ रहा है, कह रहा है कि इस पर जो टॉर्क लगेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और इस अरेंजमेंट की नेट डाइपोल मूवमेंट। क्वेश्चन दे रहे सबको, पक्का। अब देखो ध्यान से, अगर आप अपने अरेंजमेंट को प्रॉपरली देखो तो आपको एक डाइपोल तो ए बी नजर आ गया, भाई एक डाइपोल तो हो गया पॉजिटिव क्यू, और ये हो गया आपका नेगेटिव क्यू, और दूसरा डाइपोल हो गया आपका सी डी, ये रहा आपका नेगेटिव क्यू, और ये रहा आपका पॉजिटिव क्यू। डन है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो अगर आप अपना डाइपोल देखते हैं ए बी, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये ओरिजिनल ले लेते हैं यहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मूवमेंट लगी किसकी, ए बी की, और नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मूवमेंट लगी किसकी, सी डी की, और ये दोनों ही एक दूसरे से कितने एंगल पर एक्ट कर रही हैं, तो क्या मैं इनका रिजल्टेंट एकदम ठीक बीच में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पक्की बात है। अब एक बात सोचो, आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं हमारे, ये दोनों जो डाइपोल्स हैं हमारे कैसे, आइडेंटिकल, मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं, दिस इज पी,
और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो वो भी कितना, P। अगर मेरे दोनों डाइपोल आइडेंटिकल है तो रिजल्टेंट बिल्कुल ठीक बीच में होगा या नहीं होगा, और अगर रिजल्टेंट बीच में है इसका मतलब जो रिजल्टेंट का एंगल होगा ए बी से, या फिर जो रिजल्टेंट का एंगल होगा सी डी से, वो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, हाँ या ना। अब अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास ये पूरा एंगल ये 90 हो गया, और ये कितना हो गया, तो एक्स एक्सिस के साथ जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड हो गई, हाँ या ना। डन है। तो अब ये पॉइंट ध्यान रखना कि नेट डाइपोल मूवमेंट जो बनेगी, अभी बनाएंगे, ठीक, वो हमारे एक्स एक्सिस के साथ यहां पर वो कितना एंगल बना रही होगी, 30 डिग्री बना रही है। ये चीज क्लियर हुई, पक्का। अब देखो ध्यान से, अगर मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन के ए पार्ट पर, तो हमने देखा पी ए बी एंड पी सी डी आर एट कितना एंगल, 120। देन व्हाट वी कैन राइट, पी नेट, इट इज अंडर रूट ओ पी ए बी स्क्वायर पी सी डी स्क्वायर प्लस 2 PAB PCD एंड cos 120। अगर हम इसे रिजॉल्व करें तो हमारे पास P नेट विल बी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2P² एंड cos 120 इज माइनस हाफ। भाई अगर गौर से देखा जाए, आपके पास ये गया, ये हो जाएगा नेगेटिव, एक ये चला गया, तो आपका पी नेट इज इक्वल्स टू हाउ मच, पी। पार्ट ए का आंसर आ गया कि नेट डाइपोल मूवमेंट कितनी बनेगी, पी बनेगी। कोई लोचा, पक्का क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इसके बी पॉइंट पे, कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क। अब आपको याद होना चाहिए बेटा, what is the formula for magnitude of torque acting on a dipole in uniform electric field। cos थीटा कौन बोला, इट इज साइन थीटा। वेरी गुड, जिन्होंने फॉर्मूला बोला है पीई साइन थीटा, बिल्कुल सही, ठीक। नाउ व्हाट इज दिस, पी net dipole moment, this E electric field, and what the hell is this theta, this is the angle between, ये एंगल है किसके बीच में, डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब ध्यान से देखो, क्या आपके पास सारी रीडिंग्स है या नहीं, बिंदास है। व्हाट इज द नेट डाइपोल मूवमेंट, P, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E, and angle is 30 and sin 30 is half. So what is the magnitude of the torque, it is PE by, हो जाएगा या नहीं, पक्की बात। Now tell me the direction of the torque, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आदित्य बताओ। डोंट बी सो लेजी, आंसर ऐसे निकालेंगे थोड़ा एक्टिव तरीके से। खाना खाया आज, नहीं खाया, मेरा रखा हुआ है, खा के जाइए, ठीक है, शायद कुछ खाने से कुछ एनर्जी मिल जाए, क्योंकि तो अपने घर वाले से तो मिल नहीं रही बेटा तेरे को मिलती है। चल बता कैसे निकालेगा, हाँ ओके, बताना जरा tan अल्फा का फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, tan अल्फा, बड़े वाला एंगल कौन सा है, यहाँ तो हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट दोनों से बराबर है, तो बड़े वाला कौन सा है, कोई भी लिख सकते हैं, चलो tan अल्फा, ओके, P अपॉन P, तो 1 हो जाएगा, मतलब अल्फा कितना आ गया, तो ये 60 के हम इतनी देर से ऐसे खेल रहे थे। बेटा पढ़ना शुरू कर दो। अभिनंदन बताओ,
मैं बहुत स्ट्रिक्ट मोड पे बोल रहा हूं ये चीज। टेस्ट में हर एक क्वेश्चन वो होगा आपके सामने जिसका कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है, क्लास में आपके साथ वर्बली भी डिस्कस हुआ है एंड ऑन रिटन मोड भी डिस्कस हुआ है। और हम उस कंसेप्ट के बाद आगे तब बढ़े हैं जब मैंने आपसे पूछ लिया कि आप लोगों को क्लियर है, आपने बोला हाँ आगे बढ़े, आपने कहा हाँ बढ़े, तब मैं आगे बढ़ाऊं। अगर वहां आंसर में आपने किसी भी तरह का वाहियातपन करा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके हलक में हाथ डाल के नंबर कैसे निकाले जाएंगे। ध्यान रखना, कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा कि पहला टेस्ट अब छोड़ दिया जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्यार से समझा के बहुत भेजूंगा तुम लोगों को कि अच्छे से तैयारी करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, और अभी टेस्ट के लिए तुम्हें एक दिन और दे रहे हैं, एक नहीं 2 दिन दे रहे हैं, क्योंकि कल हम करेंगे 2 घंटे की क्लास, कल टेस्ट नहीं कर रहे। कल हम 2 घंटे की जो लाइव सेशन करने वाले थे ना, वो लाइव ना करके ऑफलाइन करेंगे, कि लाइव में कहीं ना कहीं बच्चों को इशू रहता है, तो वो हम ऑफलाइन क्लास करेंगे जिसमें कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग। टाइमिंग्स में बता दूंगा आप लोग। ठीक है, मंडे का पूरा दिन रहेगा आपके पास, कल का भी रहेगा पूरा का पूरा, एंड इट विल बी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे क्लास टाइम जो है उससे में होगा टेस्ट आपका। ठीक है, जो एक हफ्ते से ज्यादा का समय था वो था तुम्हारे पास, अब 2 दिन और मिल गए हैं। ठीक, कहीं दिक्कत आ रही है जो टाइम बता रखा है उसमें आगे पूछो, क्लियर करो, क्योंकि अगर टेस्ट में नंबर नहीं आए तो बहुत पिटाई है, पहले बता। सीरियस होना पड़ेगा हर हालत में, समझे, क्योंकि यही सब कंसेप्ट जो है फिर तुम्हें आगे एंट्रेंस में मिलने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है वहां पे कुछ मतलब अलग से रॉकेट साइंस आती है? बेस इज एवरीथिंग, जो बेस है वो सब कुछ है, समझे। पहले भी बोलिए मैंने, प्रैक्टिसिंग मिलियंस ऑफ पॉइंट डजंट मेक्स यू परफेक्ट अनलेस आपका बेस परफेक्ट नहीं है। तुमने कितने भी क्वेश्चन लगा लो, कितने भी लगा लेना, ठीक है, और एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे, तो जिंदगी झंड है फिर। इसलिए कहा है कि वो जो 2 घंटे की सिटिंग बनानी है और उसमें 5 से 6 क्वेश्चन लगाने, तो वो 5 से 6 क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लगाने हैं, उन क्वेश्चन को समझ के लगाना है कि उस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, शॉर्टकट नहीं मारना है। अगर नोटबुक जल्दी भर जाएगी तो घर वाले मारेंगे नहीं कि तूने जल्दी क्यों भर दी। ठीक है, टेक आउट द टाइम, गो थ्रू द प्रोसेस, पूरा करो उसको, ढंग से देखो कि कंसेप्ट क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। वहां पर तुम्हें नोट्स में एक टॉपिक सिखाया था टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल पे, कि वहां सबसे पहला क्या था, चलो रिवाइज कर देते हैं पूरा। हाँ बताओ, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, हाँ फिर इससे डायरेक्शन कैसे निकली? बताओ कौन सा वेक्टर लिखूं मैं? हाँ बताओ, पी आई कैप और पी के लिए इतना आसान लगता है ना, ये लगा दो वो लगा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे लिख दो वैसे लिख दो। जब मैंने पूछा बताओ तो लग गया फुल स्टॉप। आता है, अभी भी आता है तुम लोग, ऐसा नहीं है नहीं आता, आता है। समझो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये रहा, ध्यान से देखो, तुम्हारा जो ये नेट डाइपोल मूवमेंट लग रहा है, क्या ये एक्स वाई प्लेन के अंदर नहीं है? हाँ या ना, सिर्फ इतना बता दो, क्या ये एक्स वाई प्लेन में है या नहीं है? अगर एक्स वाई प्लेन में है तो कौन से वेक्टर्स होंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप, कौन होंगे? आई कैप। और इसका मतलब अगर मैं पी वेक्टर को लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? पी आई कैप एंड पी, भाई मेरा नेट जो बना वो कितना बना है? पी बना ना, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? पी आई कैप प्लस पी। मान लो मेरा पी नेट बना होता √3p, अगर √3p बना होता तो क्या लिखता? √3p आई कैप प्लस √3p। आई बात समझ? किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्लास 11 क्या हुआ करता था? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही करते थे। बट फिलहाल हमारे पास जेड एक्स इज इन्वॉल्व, सिर्फ कौन सा प्लेन है? एक्स और वाई, तो कौन कौन होगा? आई कैप और नेट कितना है? पी, तो क्या लिखोगे? पी एक्स आई कैप
प्लस पी बाय, हाँ या ना, इतना हो गया। अब बताओ क्या तुम्हें वेक्टर लिखने नहीं आते? हवाबाजी से ना बाहर आ जाओ, ठीक है, और अपने आप को देखो कि कहां स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी कमियां पता लगेगी, मेरी कमी मुझे पता होगी, सो दैट मैं उस पर वर्कआउट करूंगा। तुम्हारी कमी मैं नहीं बता पाऊंगा तुम्हें, तुम्हें खुद पता है, समझे? उस पर काम करोगे तो रिजल्ट्स निकलेंगे वहां पे। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास पी वेक्टर तैयार है और ई वेक्टर तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है, और हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर के बेटा? डायरेक्शन को। नाउ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब देखो डायरेक्शन की बात आ गई तो वेक्टर लगाना पड़ेगा हमें, तो हम क्या लिखते थे डायरेक्शन के लिए? टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस, समझाया था कि इसमें कभी भी हम ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते, लिखना चाहते हो लिख दो पर नेगेटिव लगा दो, ठीक है। अगर लिखना भी है ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टॉर्क वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तब माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखिए ये बात। अब अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो ये हमें डायरेक्शन कैसे देगा? देखिए, टॉर्क वेक्टर, व्हाट इज पी? इट इज पी आई कैप, पी आई कैप प्लस पी, और मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ? पी आई कैप के साथ। नाउ करते हैं इसे। टॉर्क विल बी पी ई आई कैप क्रॉस आई कैप, देन प्लस पी ई जे कैप क्रॉस आई कैप। ये चीज करी, आई कैप डॉट आई कैप, सॉरी क्रॉस आई कैप विल बी व्हाट? 0। अब ये तो पूरा हट गया, हमारे पास क्या बचा? ये हिस्सा। याद करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट, आई कैप जे कैप के कैप। अगर गए क्लॉकवाइज रिजल्ट नेगेटिव, अगर गए एंटी क्लॉकवाइज रिजल्ट पॉजिटिव। कैसे जाना है? जे क्रॉस आई, तो बाबू ऐसे आ जाओ, जे क्रॉस आई। कैसे चल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज रिजल्ट नेगेटिव। नाउ व्हाट इज द म्यूचुअल परपेंडिकुलर? इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या बना? माइनस। अगर माइनस के कैप है इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, कि जो वो डायरेक्शन है वो कहां पर है? नेगेटिव जेड एक्सिस पर है। आई बात समझ? कर सकते हो? पक्की बात? प्लीज डू रिवाइज द बेसिक्स, रिवाइज करो ना अच्छे से। चले अगली प्रॉब्लम पे। चलो अगला और भी मजेदार है, पढ़ो ध्यान से, और तुम ही से पूछूंगा मैं बीच में, क्योंकि सिखाई हुई सिचुएशन है। ध्यान से पढ़ो बेटा। हिंट इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, हिंट क्वेश्चन के अंदर ही है। पढ़ा सबने? अब सुनो ध्यान से। एंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, ये ले ली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा मेरा चार्ज। क्या वहां कुछ बोला गया पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ? नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कैसा लेना? पॉजिटिव। दिस चार्ज पार्टिकल is allowed to enter with a speed u in normal direction to electric field, हाँ या ना?
डन है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा, क्या इस पर एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स लगेगा? सोचो ध्यान से, नहीं लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स भी सिंपल बात है, एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स नाउ, देयर इज नो फोर्स अलोंग, इसका मतलब देयर विल बी नो एक्सेलरेशन अलोंग, हाँ या ना? इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, इसका मतलब द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी, सबसे पहले तो यही पकड़ लिया, कोई डाउट? पक्की बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, चुपचाप ऐसे चले जाते, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर क्या लगाया? फोर्स, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे जाएगा। जिन्होंने रेगुलर क्लासेस करी, कुछ याद है क्लास में सिखाया हुआ है पॉइंट, ठीक है। अब जब ये इस तरीके से आ रहा है तो सोचो, सीधे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो दोनों इन्वॉल्व हो गए, एक्स एक्सिस भी और, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स पे भी होगी, डिस्प्लेसमेंट वाई पे भी होगी, वेलोसिटी एक्स पे भी होगी, वेलोसिटी, वही तो पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड, आई बात समझ? एक्स की तो गेम हमने थोड़ी सी देख ली, अब देखते हैं किसकी, वाई की। भाई अगर आप गौर से देखें तो वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, कितना लगाया? ई क्यू, हम पढ़ते ना ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो कितना फोर्स लगाया? अब सोचिए, अगर हम पर कोई फोर्स लगाएगा तो हमारे अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इन दैट केस हम उस फोर्स को कितना लिखेंगे? एम ए, हाँ या ना? दोनों को क्या करा, अगर दोनों को कंपेयर करा तो एम ए बराबर, तो ए इज ई क्यू बराबर, दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग। अब तुम ये बताओ, तुम्हें ये सिखाया हुआ है या नहीं सिखाया हुआ? डन है? तो फिर इतना घबरा क्यों रहे? तुम्हारे चेहरे पे घबराहट दिख रही थी कि भाई पता नहीं क्या ही पूछ लिया क्वेश्चन में। पढ़ी हुई चीजें हैं ना, अभी और आगे चलो, आराम से होंगी। सपोज पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसको लेकर के, वेलोसिटी को लेकर के। मान लीजिए हमने बात करी वेलोसिटी से, मैंने बात कर ली सबसे पहले कौन से एक्सिस पर, तो बाबू मैं लिख लेता हूं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स, ए एक्स इज जीरो टी, तो वी एक्स बराबर यू एक्स, एंड व्हाट इज यू एक्स? 1000 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया आपका 1000 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई किसकी बेटो? वी एक्स। कोई डाउट किसी को? अब बिल्कुल ऐसे ही कहां चलते हैं, अलोंग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पर गए तो क्या लिखेंगे? वी वाई इज यू वाई प्लस प्लस ए वाई टी। अब ध्यान से, क्या तुमने वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी दी है? इसका मतलब द इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, वाई पर हमने कुछ भी, देन व्हाट अबाउट दिस? तो बाबू वी वाई विल बी ए वाई into t, and what the hell is this ay? eq by m, so eqt by m। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, मास दे रखा है, हाँ या ना? अपने पास E है, Q है, T है, और तो अपन लोग यहां से क्या निकाल लेंगे? Vy निकाल देंगे। अगर देखा जाए तो ये गया हमारा कौन? Vx, और ये गया हमारा कौन? Vy, और दोनों 90 पर, तो ये कौन आया? V net। in that case V net will be under root of Vx square plus V। हो गया पूरा? समझ आया नहीं आया? पक्की बात है? तो ये तो कहानी खत्म होगी तुम्हारी वेलोसिटी की। अब उसने क्या बोला है बाद में? डिस्प्लेसमेंट। सेम प्रोसेस रखेंगे, सेम टेक्निक रखेंगे, कुछ नहीं बदलना। अभी वेलोसिटी की बात करी, अब किसकी कर लोगे? डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशन की।
तो उस दौरान क्या होगा हमारे पास, देखो ध्यान से, फॉर डिस्प्लेसमेंट मैं चला जाता हूं अलोंग एक्स एक्सिस। स्वीटी जी बताइए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम यहां पर? लाजवाब, बहुत बढ़िया। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ओ ए एक्स टी स्क्वायर। चलो वैल्यू डालते हैं बेटू। तो एस एक्स हमारे पास कितना होने वाला है बेटा यहां से? दिस एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स जीरो टी स्क्वायर। एस एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स टी। एस एक्स विल बी, यू एक्स इज 1000, टाइम इज 10। एस एक्स कितना आ गया? 10 की पावर 4। सिमिलरली अब हम चले जाएंगे कहां पर? वाई एक्सिस। पहले बताओ ये समझ आ गया? पक्की बात है। अगर अपन लोग y पर गए तो हम क्या लिखेंगे? एस वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी एंड देयर इज नथिंग अलोंग y एक्सिस। हमने तो y एक्सिस पर कोई वेलोसिटी दी ही नहीं। जब कोई वेलोसिटी नहीं दी तो इस दौरान एस वाई को कितना लिख देंगे? हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई इज हाफ, व्हाट इज ए वाई? ई क्यू बाई एम into t square. Now electric field, charge, time, mass, everything is available. ठीक, सारा कुछ सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व आउट करके कौन आ गया? एस वाई इतने मीटर। अब देखो ये हो गया हमारा एस एक्स और ये हो गया हमारा एस वाई, कितने एंगल पर? एंड दिस विल बी व्हाट? सो हम लोग एस नेट को कितना लिखेंगे बेटा जी? अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस, एंड दिस इज हमारा 3 नंबर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लगा देंगे या नहीं? पक्का हो जाएगा अच्छे से, गड़बड़ तो नहीं होगी? श्योर। चले अगली प्रॉब्लम पे। देखो बेटा पढ़ो ध्यान से। ये दोनों नहीं आएगी एग्जाम में एक साथ, एक आएगी और 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है यहाँ। रीड इट प्रॉपरली बच्चा पार्टी। पांच मिनट है, सॉल्व करके देखो, देखते किसका आंसर निकलता है। दोनों लगानी है 5 मिनट में, ठीक है? कोशिश करो, होगी ठीक है, नहीं तो मैं तो जिंदा हूं अभी, बताऊंगा कैसे करना। पहले का 0 एग्जैक्टली रॉन्ग, बिल्कुल सही, शाबाश। ले फटाक से आंसर आया ना इस बच्चे, इसने कैसे कर लिया भाई? इसकी मम्मी बेटा कुछ अलग से बादाम बादाम, रोटी दाल चावल, बस वही चल रहा है, छाछ दही। ये पता गोबर हुए बैठे हैं सब, कुछ नहीं कर रहे नालायक। हाँ भाई, ओए चक्रमुंडा, क्या हुआ? कर बेटा कर, जल्दी जल्दी कर। एक ने तो 0 ही निकाल दिया। ज्यादा 0 देखोगे गड़बड़ हो जाएगी। शिवानी आया आंसर? हो गया? फर्स्ट वाले का क्या है अभी? अच्छा सेकंड वाला, ओ माय गॉड।
कमाल है, फर्स्ट वाला अच्छा ही नहीं लगा। महिमा जी आपने कुछ करा? महिमा कह रही मुझे भी सेकंड वाला ही अच्छा लगा, फर्स्ट वाला अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा फर्स्ट वाला अच्छा लगा, चलो। स्वीट जी, स्वीट जी कह रहे मुझे दोनों ही ना पसंद है। मैं नहीं कर रही कोई। बोली सही है, कॉन्फिडेंट रहे, आंसर निकाल दे फाइनल। आउट ऑफ यू 30 स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, शी इज द ओनली गर्ल जिसने की फटाक से आंसर निकाल दिया विद इन 5 मिनट्स। या तो ये कोई तंत्र मंत्र विद्या जानती है, या इसको कुछ तिलिस्मी शक्तियों का भगवान ने वरदान दे रखा है, ऐसा कुछ है बेटा। तंत्र मंत्र जान के बच के रहना भाई, बेटा मुझसे कोई गलती हो माफ। नाखून क्यों खा रहे हो, इसमें मैगी मसाला भर के लाए हो? नाखून खाना सिर्फ एक बच्चा कर सकता है बैच में, आदित्य, ये अधिकार किसी और को नहीं है, ठीक है? हाँ जी, क्या कर रहे हो भाई? महाराज की जय हो। महाराज कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा है? बताओ क्या है? ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर व्हिच आर प्लेस्ड एट 1 2 4 8 and so on, and we need to find out what electric field at origin, x equal to 0 मतलब कहां? ओरिजिन, हाँ या ना? बात इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कहती है भाई? पॉजिटिव है तो आउट, नेगेटिव है तो इन। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसके अलावा कुछ है तो मतलब लगेगा तो यही, तो लगा दूंगे। 0 आ गया, माशाल्लाह, वल्ला वल्ला अल हबीबी। देखो मेरे बच्चों और मेरे बेशर्मों, आ जाओ, सुनो ध्यान से। ये जो लोकेशन है अपनी, ये वाली, ये हो गई हमारी x इक्वल्स 0। नाउ 1 2 3 4, बेटा बात है नहीं, 5 6 7 8 9 एंड गोइंग टिल इनफाइनाइट। आप सब लोग बड़े आराम से कर सकते हो इसे, पर आप स्टेप बाय स्टेप चल ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। पहले पर कितना रखा है? क्यों? फिर दूसरे पर कितना रखा है? क्यों? फिर चौथे पर कितना रखा है? क्यों? 5 6 7 8वें पर कितना रखा है? क्यों? सबका नेचर कैसा? पॉजिटिव। फील्ड कहां निकालनी है? यहां, हाँ या ना? चलो पहले मैं फर्स्ट की वजह से देखता हूं, पॉजिटिव से फील्ड आउट बना देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। सेकंड फिर से क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। फिर फोर्थ कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4। 8 अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव से फील्ड आउट ड्यू टू 8। हाँ या ना? 0 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम। रिजल्ट विल बी एडेड और ऐड होके 0 आएगा, ठीक है भाई। नाउ हम क्या लिखेंगे? लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, एक वो क्वेश्चन कराया था जिसमें वो वेक्टर फॉर्म यूज करी थी, तो क्या करते थे? सबको सम कर देते थे ना, लगा दो टेक्निक। तो व्हाट विल बी दिस ई नेट देन? कितना लिखेंगे आप लोग इसे? E1 E2 E4 E8 एंड अप टू इंफिनिटी। परंतु अपन लोग जानते हैं E इज इक्वल टू K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ या ना? अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेता हूं
तो मेरे पास ई नेट कितना बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी के क्यू बाय 1 स्क्वायर प्लस के क्यू बाय 2 स्क्वायर प्लस के क्यू बाय 4 स्क्वायर प्लस के क्यू बाय 8 स्क्वायर एंड अप टू इन्फिनिटी। इसे रिजॉल्व करते हैं तो ई नेट विल इक्वल्स टू के क्यू बाहर कितना बना 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड अप टू कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर आप गौर से देखते हैं सो इस पर्टिकुलर पार्ट पे फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? 1। अब देखो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का रेशियो 1/4, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का रेशियो 1/4, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म का रेशियो फिर से 1/4। दो चीजें होती हैं, या तो डिफरेंस सेम हो या फिर रेशियो सेम हो। अगर डिफरेंस सेम तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर रेशियो सेम तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अपने पास कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1/4। नाउ ई नेट will be k q and the sum of infinite term is a over 1 minus r. This is the relation. ठीक, अगर अपन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो हमारे पास ई नेट कितना आया बाबू? के क्यू इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1/4। तो डिनोमिनेटर में कितना बना? 3/4। पलटी मारा कितना हुआ? 4/3। So E net is 4/3 KQ and this is हमारा फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ओनली। ये फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर हुआ? मैंने लास्ट में भी बोला था इसको लोड नहीं देना है, शांति से आराम से काम करवाना इससे, तो ये पक्का करेगा। बट तुम्हारे दिमाग ने अब तक तुम्हारे साथ वो बॉन्ड बनाया ही नहीं है शायद से कि वो तुम्हारा साथ दे सके, और जितना जल्दी हो सकता है वो बॉन्ड डेवलप करो, समझे? वो हेल्प करेगा। जितना अच्छा कनेक्शन होगा उसके साथ उतना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा तुम्हारे साथ। अभी वो पार्टिसिपेट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, नाराज है वो तुमसे। पूछो उससे कि भाई दिक्कत क्या है, क्या हो गया, समझे? और जितना जल्दी वो कनेक्शन बनाओगे तो सी द रिजल्ट, तुम्हें उतने अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू होंगे फिर उसका। पहला पार्ट कोई डाउट? पक्का? दूसरे पे चले, आदित्य भाई को नींद आ रही है। अब सेकंड पार्ट में उसने सेम चीज बोली है पर ऑल्टरनेट पोजीशन पे साइन बदल गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चल रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? हमारे पास ये हो गया हमारा ओरिजिन वाला लोकेशन x इक्वल टू 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये फिर से कहां तक जा रहा है हमारे पास? इंफिनिटी तक। बेटू फर्स्ट पे कितना रखा है? +q। पर सेकंड पे कितना रखा है? -q। फिर फोर्थ पे कितना रखा है? +q। पर 8 पे कितना रखा है? अरे कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। पॉजिटिव से फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव से फील्ड इनवर्ड, ऐसे लगा लेंगे अब की बात। तो करके देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। नाउ ई नेट, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। पॉजिटिव से यहां फील्ड कैसे लगी? आउटवर्ड। ये कौन सी फील्ड? E1। अब सेकंड पे चलो, सेकंड कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए फील्ड कैसी? नेगेटिव की तरफ होगी। तो यहां से ये लगी फील्ड E2 की। अगर मैं E1 को लिखता हूं इट इज KQ/1 स्क्वायर, और अगर मैं E2 को लिखता हूं KQ/2 स्क्वायर। हाँ है ना? कौन बड़ा कौन छोटा? E1 बड़ा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्शन होगा बड़े में से छोटे वाला। तो अपन लोग क्या लिखेंगे? E1
माइनस, यहां तक का गेम सॉर्टेड है, हाँ है ना? किसकी तरफ? बड़े की तरफ। मतलब ये जो हमने लिखा है ये कहां लगेगा? ऐसे लगेगा, हाँ या ना? क्लियर है? आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। फोर्थ कैसा है? पॉजिटिव से फील्ड, तो ये कौन हो गया? ये वाली इधर लग रही थी, चौथी भी इधर लग गई, इसका मतलब मैं क्या करूंगा? प्लस E4, हाँ या ना? ओके, अब 8 पे चलते हैं। 8 क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से फील्ड कैसी होगी? टूवर्ड्स टू नेगेटिव। अब जरा सोचिए, E4 KQ by 4 square and E8 KQ by 8 square, सबसे छोटी होगी, हाँ या ना? इसका मतलब जो इधर की तरफ लगी ये वाली E8 के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो वो बड़ी वैल्यू है, और E8 वाली सबसे छोटी, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो सब्ट्रैक्ट इस पूरे में से आपने E8 को क्या कर देना है? माइनस, फिर प्लस, और कहां तक जाता जाएगा? आई बात समझ? तो ये माइनस प्लस माइनस, ये चार्ज के साइन नहीं है। तभी तुम सोचो ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव था तो नेगेटिव, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, नेगेटिव था तो नेगेटिव। बोल मत देना किसी को। फोर्स के फॉर्मूले में और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज का साइन फॉर्मूले में कभी नहीं लगता। चार्ज के साइन को आप कहां इस्तेमाल करते हो? डायरेक्शन बनाने में, और उस डायरेक्शन से आपको पता लगता है कि मुझे ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, कोई डाउट किसी को? अब इसमें अगर अपन लोग वैल्यूज डाले तो हमारे पास कितना बना बेटू? के क्यू बाय 1 माइनस के क्यू बाय 2 था ना, तो 4 प्लस के क्यू बाय 8, सॉरी 16, एंड ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एंड के क्यू बाय 64, और ये गया इंफिनिटी तक। अगर यहां से आपने के क्यू को कर दिया कॉमन, कितना बना बेटू? 1 प्लस 1, सॉरी माइनस 1 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 माइनस 1 बाय, एंड अप टू इंफिनिटी। ध्यान से, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉमन रेशियो? बहुत आराम से, कितना रेशियो बना? -1/4। कितना बना? -1/4। कितना बना? सो कॉमन रेशियो इज -1/4। पहले प्लस हो रहा था, अब क्या आ रहा है? सो अगर हम इसे रिजॉल्व करके लिखेंगे तो हमारी ई नेट विल बी के क्यू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 1 1 माइनस -1/4, हाँ है ना? अब बनेगा 1 प्लस 1/4, तो डिनोमिनेटर में कितना आया? 5/4। रेसिप्रोकेट मारा, कितना बन गया? 4/, तो हमारी ई नेट विल बी हाउ मच? के क्यू 4/। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? कोई लोचा यहां तक अच्छे से कर सकते हैं? लो तो फिर आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए, मजा पूरा चैप्टर खत्म हो गया अब आपका। लास्ट 2 क्वेश्चन आर देयर। कंसेप्ट सोचो पहले कि क्या लगेगा। सोचो सोचो सोचो, प्रोसेस यार। देखो उसने क्या कहा? 2 thin concentric coplanar spherical shells of radii a and b greater than a carries the charge small q and capital Q। मतलब जिसका रेडियस a है, जो छोटे वाला है, उस पर स्मॉल चार्ज है, और जिसका रेडियस b है, जो बड़े वाला है, उस पर कैपिटल Q चार्ज है। ठीक, तो पहले से बना लेते हैं। हमारे पास
ये हो गया हमारा छोटे वाला शेल विद द रेडियस हाउ मच बेटू ए, और ये ले लेते हैं हम लोग बड़े वाला शेल विद द रेडियस बी। जो ए है इस पर कितना चार्ज है क्यू, और जो बी है इस पर कितना चार्ज है बताओ। कैपिटल क्यू गलत, प्लस स्मॉल क्यू। कैसे भूल गए, जो अंदर है फाइनली अपीयर कहां करेगा, तो यहां कहने के लिए कैपिटल क्यू पर है कितना, स्मॉल क्यू भी ऐड होगा। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं पहले पॉइंट पे, कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 0, सेंटर से दूर बट लेस देन ए, मतलब इसके अंदर। तो अगर हमने फर्स्ट पॉइंट की बात करी कि भाई x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a, इसका मतलब हो गया दिस इज इनसाइड द, कहानी ही खत्म हो गई। शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, आई बात समझ। तो देखने में जो अटपटा था, जब बनाया देखा एक बार में निकल गया, वो कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे चल के देखेंगे हम लोग, और आराम से कह रहा है x ग्रेटर इक्वल टू ए, ग्रेटर इक्वल टू ए मतलब ऑन द सरफेस, हाँ या, एंड लेस देन बी मतलब आउटसाइड दिस शेल, क्या नहीं भाई। सो लिखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में उसने कहा x ग्रेटर इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। अगर मैं बात करता हूं इस हिस्से पे, तो ये मुझसे क्या कहता है, ऑन द सरफेस ऑफ शेल ऑफ रेडियस ए, हाँ या ना, ठीक। और अगर मैं इस पर बात करता हूं तो ये क्या कहता है, दिस इज एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल ऑफ रेडियस ग्रेटर देन, रेडियस ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, हाँ या ना। समझ आई बात या नहीं आई। अब आप इसका आंसर तभी लिख सकते हैं जब आपने गॉसेस थ्योरम की एक तीसरी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, उसे पढ़ा हो। तो उसमें क्या था, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, फिर एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, फिर एट अ पॉइंट इनसाइड। एट अ पॉइंट इनसाइड की तो गेम होगी, अब आ गया एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस एंड एट अ पॉइंट आउटसाइड। चार्ज कितना है क्यू, इसका मतलब मेरा आंसर यहां कितना लिखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू, मैं पहले वो लिखता हूं जो गॉसेस थ्योरम में था। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया था वो आया था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चार्ज एंड दिस आर इज द रेडियस ऑफ द शेल। चार्ज कितना है हमारा, रेडियस कितना है हमारा, इसका मतलब अपन लोग जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, हाँ है ना। अब एट अ पॉइंट आउटसाइड जो हमारा आंसर बनता था वो बनता था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में वो डिस्टेंस है कौन, मतलब अगर मेरा पॉइंट यहां पर है, सो दिस इज द डिस्टेंस x, तो मैंने करा क्या होगा, मैंने बनाई होगी अपनी गॉसियन सरफेस, फिर मैंने लिया होगा स्मॉल एरिया, फिर बनाया होगा उसका मैंने एरिया वेक्टर, फिर मैंने ली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, फिर थीटा को कितना करा होगा, फिर करा होगा ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। और एरिया में जब वैल्यू डालूंगा तो अब ये वाला एरिया आएगा, तो कितना बनेगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहां आर की जगह कौन आएगा, एक्स, और चार्ज कौन है, स्मॉल क्यू।
So this is q by 4 pi epsilon naught. तो सारी गेम प्रैक्टिस की है, अगर तुम उसको आराम से, सिर्फ ये नहीं करो लिख के देख लिया हो गया, उसमें क्या था, प्रोसेस क्या था, स्टेप्स क्या थे, वो जो सॉल्यूशन बना वो किस चीज के लिए था, अब वो अगर दिमाग में बैठा है निकल गया क्वेश्चन पूरा एक बार में। हाँ है ना। आखिरी देखो और ध्यान से, अब इसने हमसे क्या कहा, कहता है x ग्रेटर इक्वल टू b, मतलब आप यहां गए सरफेस पे, तो इसका मतलब अब चार्ज कितना लगेगा। सो अगर हम बात करते हैं हमारे तीसरे केस में, जब x ग्रेटर इक्वल टू b है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ शेल ऑफ रेडियस इक्वल b। ऑन द सरफेस के लिए ये फॉर्मूला चला दे, तो अब जो चार्ज है वो कितना है, q प्लस q, और रेडियस कितना है हमारे पास b, तो अब हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, q प्लस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर। इसके बाद क्या कह रहा है, इंफिनिटी, मतलब अब हम बाहर आ गए कितने डिस्टेंस पर, x, एंड व्हेन x इज लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब हुआ एट अ पॉइंट आउटसाइड, तो जब आउटसाइड है तो आपने ये लगाया, अब डिस्टेंस कितना है वहां पे x, तो आप क्या लिखेंगे, q प्लस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आया समझ। और जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, ये कंडीशंस देखने में जो अजीब सी लग रही हैं, वो अजीब सी नहीं है, सिंपल है, एट अ पॉइंट इनसाइड, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस एंड एट अ पॉइंट, खत्म। और वो तब तक नहीं पता लगेंगे जब तक आप उसे प्लॉट नहीं कर लेंगे, प्लॉट करोगे तो ही पकड़ में आएंगी। क्लियर हुआ। एंड नाउ लास्ट, सेम कैटेगरी है, अपने आप से अटेम्प्ट करोगे, बल्कि ये वाला उस वाले से बहुत इजी है। होमवर्क डाल दें, करोगे तो क्या रोनी तुम बेशर्म मेरे से करवाओगे अगली क्लास में, बट कोशिश करके लाना है, ट्राई करना है, ठीक है। ओके, कल मैंने टेस्ट का टाइम आपको क्या बताया था, 6 to, सो अपन लोग मिल रहे हैं 6 to 7 जाएगा, तो फिर हम मिल रहे हैं 6 से 8, ठीक है। सुन लो ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर में लिसन केयरफुल, बैग बाद में पैक कर लेना, ठीक है। पहले चैप्टर में जो तुम लोगों ने अपना कंसेप्ट्स का, क्वेश्चंस का, टॉपिक्स का बैकलॉग बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ दिनों में विल प्लान अप अ लॉन्ग क्लास, जिसमें कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, नॉट न्यूमेरिकल्स, वो चीज पॉसिबल नहीं है, बट हाँ फर्स्ट चैप्टर के सारे कंसेप्ट दोबारा से करा दूंगा, सारे के सारे, ठीक है। राइट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्ज टिल टू द लास्ट गॉसेस थ्योरम का आखिरी एप्लीकेशन जो सॉलिड स्फीयर, वहां तक का सारा करा देंगे, बट अभी नहीं, विल टेक टाइम, एक दो हफ्ते में जो भी शेड्यूल मिलेगा उसमें से टाइम निकाल के करा देंगे, बट कल से जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर की गेम क्या थी, पहले पूरा चैप्टर करा था, फिर बाद में न्यूमेरिकल्स करे थे। सेकंड चैप्टर की गेम ऐसी नहीं है, सेकंड चैप्टर की गेम ऐसी है कि वो डिवाइडेड है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में। कल 2 घंटे में हमारा पोटेंशियल वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब ट्यूसडे तो टेस्ट है, जब थर्सडे मिलेंगे तो थर्सडे वाली क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, ठीक। तो थर्सडे आने से पहले कोशिश करनी है कि जितना कल पढ़ के जाओगे उसको साथ के साथ लगा लो, साथ के साथ छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जहां कहीं फिर दिक्कत आएगी तो वो जो टाइमिंग्स बता रखे उसमें आके उन चीजों को क्लियर भी कर लेना, बट अब सेकंड चैप्टर से बैकलॉग मत रखना बिल्कुल भी, किसी भी चीज का, टॉपिक, कंसेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल, किसी भी चीज का नहीं, साथ साथ करना। नहीं तो तुम्हें पता है जब फर्स्ट चैप्टर के अंदर इतनी सारी चीजों का लॉस कर लिया और अब उसमें तुम सेकंड भी ऐड कर लोगे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो वो गलतियां आप मत करो, क्लासेस में कंसिस्टेंट रहो, इधर उधर घूमना फिरना कर लो, मना नहीं है, बट ऐसे टाइम पे करो कि आपकी क्लास स्किप ना उस चीज के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है बाद में वो चीजें उस रेट पे उस तरीके से नहीं हो पाती है। मैं अलग से बैठा के करा भी दूंगा,
बट शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें से मिस हो जाएगा आपका, तो वो चीज नहीं करनी है। तबीयत खराब है, कुछ भी नहीं भाई, 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो कंसिस्टेंसी बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ चीजों को लेकर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में बेटा। और कल की टाइमिंग याद रखना, 6 से 8 अपन लोग क्लास करेंगे। अंशिका तेरा नंबर ऐड कर दिया, चेक कर लीजिएगा।